नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी अपडेट पर। इस वक्त हमें रायपुर से जानकारी मिल रही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सभी संभाग में सम्मेलन करने जा रही है। साफ तौर पर चुनाव को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से जुट चुकी है। सभी संभागों में सम्मेलन होगा। 2 जून को बस्तर संभाग से सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस इन तमाम संभागों में सम्मेलन करेगी, जिसमें सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। जो उपलब्धियां हैं उन्हें जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम बघेल इसमें शामिल होंगे। तमाम संगठनों के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश होगी। दूसरे चरण में विधानसभा स्तर पर भी संकल्प शिविर होंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी लविंदर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लविंदर, कांग्रेस बड़ा सम्मेलन करने जा रही है अलग अलग संभागों में। किस तरह से, क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह से ये पूरा सम्मेलन आगे बढ़ेगा? देखिए अभिषेक, आपको बताना चाहेंगे कि 2 जून से जो कांग्रेस पार्टी है वो सम्मेलन चालू कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। जितने भी दल हैं वो बस्तर पे काफी फोकस उनका नजर आ रहा है, क्योंकि बस्तर की जो सत्ता की चाबी वो बस्तर से होके गुजरती है। तो इसी की मंथन के साथ जो जितने भी संभाग में है उसकी शुरुआत बस्तर से होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, चंदन यादव और तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस संभागीय सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। आने वाले जो समय में जो चुनाव है उसको लेकर किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी, खासकर बस्तर काफी फोकस किया जा रहा है। फोकस पे किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी, चुनाव में किस तरह से काम किया जाएगा, बस्तर की जो 12 सीटें हैं उसको कैसे कांग्रेस के पाले में लाया जाए, उसको लेकर एक सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि बस्तर को लेकर जो भाजपा भी है वो भी इसमें काफी जुटी हुई है। हम देख सकते हैं कि ओम माथुर जो है वो भी लगातार बस्तर के दौरे पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही दल अब बस्तर पे काफी फोकस उनका नजर आ रहा है। इस सम्मेलन से जो कांग्रेस है और जो तमाम बड़े नेता है वो इधर मौजूद रहेंगे, और जो उसके बाद है उसके बाद बूथ स्तर तक भी मैनेजमेंट बूथ स्तर का जो प्रशिक्षण है वो चालू किया जाएगा। क्योंकि अब कुछ भी हो जाए, कांग्रेस एक भी छोटी सी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकती है, चाहे जितनी भी चुनौती आ जाए सामने, क्योंकि बूथ स्तर, बूथ मैनेजमेंट काफी अहम माना जाता है। तो बूथ जो है उसका भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जितने तमाम नेता हैं वो जितने बूथ स्तर तक जो कार्यकर्ता है उनसे संवाद करेगी। चुनाव को लेकर किस तरह से जो रणनीति है बनाई जाएगी, किस तरह से उसमें काम किया जाएगा, तो ऐसी तमाम चीजें हैं उसको लेकर अब कांग्रेस काफी सतर्क नजर आ रही है। आने वाले समय में काफी चुनाव को लेकर सतर्क है, और किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी वो इसे मैनेजमेंट और जो संभागीय स्तर है उसमें देखा जाएगा। इसके बाद जो अलग अलग है, जैसे पहले बस्तर संभाग होगा, उसका रायपुर संभाग, सभी संभागों में मैनेजमेंट किया जाएगा, ताकि चुनाव को जो समय है उससे पहले पर्याप्त एक बार जो संभागीय बैठक है वो कर ली जाए, ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें थोड़ा लाभ मिल सके। जी लविंदर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि तमाम बड़े नेता, विधायकों से लेकर सांसद और कैबिनेट मंत्री इन सम्मेलनों में जुटेंगे, और अलग अलग क्षेत्रों में, खासतौर से हम देख रहे हैं बस्तर, उसके अलावा बिलासपुर और अन्य क्षेत्रों में ये सम्मेलन होने जा रहे हैं। इससे पहले भी जो है बयान आया है जैसा कि कांग्रेस का, कि वो जो सीटें पिछली बार नहीं जीत पाए थे उन पर खास तौर से फोकस रहेगा। तो क्या उसको लेकर ही रणनीति बनाई जा रही है? जी निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस सीटों पे कांग्रेस को नुकसान पड़ा है, जो आने वाले चुनाव में और भी नुकसान हो सकता है, तो उन सीटों पे काफी फोकस नजर आ रहा है। क्योंकि जो सीट जीत चुके हैं उस पे उनका मैनेजमेंट पहले से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। जिन सीटों पे है जो हारे हैं उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में उन सीटों पे जो फोकस काफी बढ़ा के रखा जाए। क्योंकि इस बार जो नारा है अब की बार 75 पार, तो जो 75 पार का नारा है जो कांग्रेस और जो बाकी जनता जो उन्हें दे रही है उस पे वो पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं कि इस बार 75 पार का जो आंकड़ा उसको पूरा करना चाहिए। तो जो सीटें लगातार जो हार रहे हैं, या जिस सीट पे भाजपा का जो वर्चस्व बना हुआ है उस पर सेंध मारने के लिए तैयारी की जा रही है। किस तरह से उस सीटों पे जीता जाए, किस तरह से भाजपा को उस सीटों पे कमजोर किया जाए, जो ऐसी तमाम रणनीति है वो बनाई जा रही है। तो इसी को लेकर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रहेंगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी मोहन मकाम, चंदन यादव, सांसद, विधायक, उस क्षेत्र के
सभी उस जो बैठक है उसमें मौजूद रहेंगे, ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें किसी तरह की कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े और जो चुनाव है वो अच्छे मार्जिन से जीतने की कोशिश करें। तो ये रणनीति इस बार बनाई जाएगी और संभागीय जो बैठक है वो इसलिए चालू की जा रही है कि आने वाले चुनाव में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जी रविंद्र, बीते 4.5 साल में हमने भूपेश बघेल की सरकार में जो देखा है कि जो भी नई योजनाएं लॉन्च की गई है, चाहे नरवा गुरवा बारी योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, इस तरह की जितनी भी योजना है वो खास तौर से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के लोगों को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। तो इस तरह से जो सम्मेलन किए जा रहे हैं, कैसे मान सकते हैं कि इन योजनाओं से जो जमीनी स्तर पर फायदा हुआ है उसको लेकर कांग्रेस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है? जी निश्चित तौर पर जितनी भी योजनाएं बनाई है वो किसानों को, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक किसान प्रदेश है तो किसानों पे काफी फोकस किया गया है। अभी हमने देखा कि रामायण महोत्सव भी जो कर रहे हैं, जो भाजपा का जो मेन एजेंडा रहता है रामायण महोत्सव या फिर जो हिंदुत्व का जो महत्व है, उसे कहीं ना कहीं कांग्रेस अब ओवरटेक कर चुकी है, अपने पाले में ला चुकी है। तो पूरी तरीके से वो इस जो योजना है उसको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। नरवा गुरवा बारी की जो आपने बात की है, वो जितने भी योजना है उस पर काफी कॉन्फिडेंट है और उन्हें कहीं लूप होल कहीं छोड़ना नहीं चाहती है कि जिससे आने वाले चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचे। तो जितने भी योजनाएं, चाहे गौठान हो, नरवा गुरवा बारी हो या जितने भी जो जन कल्याणी योजना, वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और उसके साथ ही जो जैसे हमने देखा कि लगातार भाजपा भी जो नरेंद्र मोदी है उनके 9 साल की जो योजना है वो बताने पे जो काम कर रही है, तो उसको रोकने के लिए भी 9 साल में उन्होंने क्या किया, 9 साल में देश की महंगाई कितनी बढ़ी, किसानों को कितना कर्जा माफ किया या कितना उनको फायदा मिला, किसानों का एक बड़ा आंदोलन हमने देखा था दिल्ली में। तो ऐसी जो तमाम योजना है वो जनता तक पहुंचाएगी और राज्य सरकार ने जो काम किए हैं लोगों के लिए, जनहित के लिए जो काम किए हैं, उसके बारे में ये सारी आखिरी स्तर तक जो आखिरी आदमी है उस स्तर तक ये पहुंचाने का काम करेगी ये संभागीय स्तर पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र विस्तृत जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर अब पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता पूरी तरह से जुट चुके हैं और इस सम्मेलन के जरिए जनता से जुड़ने का प्रयास होगा और सरकार जो योजनाएं लाई हैं उनका उन्हें फीडबैक भी मिलेगा और जनता तक जो कार्य किए गए हैं उन्हें पहुंचाने की कोशिश इस सम्मेलन के द्वारा कांग्रेस करने जा रही है और अलग अलग संभाग में ये कार्यक्रम होंगे।